Hello guys, finally I just realized that okay, I have my one channel जिसमें I used to upload my daily targets and all that and वो channel बनाया था उस टाइम जब कुछ हो नहीं पा रहा था इतना। उसके बाद बीच में सब होता गया और कभी नहीं भी हुआ एंड ऑनेस्टली कभी कभी मैं भूल ही गई थी कि ओके सो अब मैंने सोचा है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टुडे इज़ लाइक 15th January and it's currently 8 p.m. in the evening, almost night. So मैंने सोचा कि let's restart it and from today onwards I will be again telling my daily targets कितना complete हुआ, how many hours I studied and मतलब मैं डेली आवर्स जो है वो कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दिया करूँगी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, क्योंकि अभी तक आई वॉज यूजिंग दैट फिज़िकल वाला टाइमर। सो उसमें क्या होता था कि मतलब वो नहीं हो पाता था, मतलब कभी ना कभी वो टाइमर बंद हो जाता था या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था, तो वो एक कंटिन्यूसली वो नहीं हो पा रहा था, मेरे पास आ जाता था बट एक रिकॉर्ड नहीं बन पा रहा था। बट नाउ आई एम यूजिंग दिस डिजिटल वन, सो इसमें प्रॉपर रिकॉर्ड बन जाता है एंड ये ज़्यादा सही है। सो या वही मैंने सोचा कि मैं कर दिया करूँगी एंड फर्स्ट थिंग इज़ दिस एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी अपलोडिंग अगेन माई डेली टारगेट्स, क्योंकि मुझे बहुत हेल्प हो रहा था उस समय एंड अभी थोड़ा वापस मैं लो होती जा रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मुझे वापस स्टार्ट कर देना चाहिए। सो सेकेंड थिंग इज़ दिस एंड माई एग्ज़ाम इज़ ऑन 26 अप्रैल को है एंड फिर 24 मई को है। सो अभी एज ऑफ नाउ आई एम currently focused, my like complete focus on is on 26 अप्रैल वाले एग्ज़ाम में। सो उसके ही मुझे टारगेट शेयर करने हैं एंड एवरीथिंग जो भी है। सो उसकी बात करते हैं। सो या लाइक 26 अप्रैल को जो मेरा एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है स्टेट पीएचसी का, सो उसमें ऑल टोटल 10 यूनिट्स आनी है एंड 15 days ऑफ जनवरी निकल गए और मैंने सोचा था कि जनवरी में, क्योंकि डेट रिसेंटली ही आई है, इससे पहले ये था कि फेबररी में हर साल होता है, तो फेबररी में ही होगा। बट लाइक इस ईयर से उन्होंने नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दिया है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि नेगेटिव मार्क से लाइक वो तुक्केबाजी वाला काम नहीं होता है बिल्कुल, इफ़ यू नो यू नो एंड मतलब हाँ, ऐसा मुझे लगता है कि सीरियस कैंडिडेट्स को फ़ायदा ही होता है उससे। सो आई एम हैप्पी नेगेटिव मार्किंग वाली चीज़ से। सो या नेगेटिव मार्किंग के कारण एंड कुछ उनकी तरफ से भी इशू था, उसके कारण जो डेट है दे एक्सटेंडेड 26 अप्रैल तक में। सो वही मुझे लग रहा है कि मुझे काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया है, नाउ आई शुड यूटिलाइज दिस टाइम इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग इट। सो मैंने सोचा था कि 10 यूनिट्स हैं प्रीलिम्स की एंड कुछ जो इंडियन वाला पोर्शन है वो तो मैंने पढ़ लिया है काफ़ी बार, और जो स्टेट स्पेसिफिक पोर्शन है मुझे बस वो स्ट्रॉन्ग करना है एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट उसको भी मतलब मैंने एक बार पढ़ तो सब कुछ ही लिया है एक्सेप्ट रोबोटिक्स की यूनिट 9 में है वो पोर्शन। सो अभी आई एम डूइंग दैट एंड सो मैंने सोचा था कि जनवरी में मैं पूरी 10 की 10 यूनिट्स 3 3 दिन 4 4 दिन ऐसे इक्वली बांट करके जिस यूनिट को जितना टाइम चाहिए अलॉन्ग विद दैट एमसीक्यूज सॉल्व कर लूँगी। सो मैंने जोग्राफ़ी कंप्लीट कर ली है, इंडियन जोग्राफ़ी एंड स्टेट जोग्राफ़ी भी अलॉन्ग विद दैट एमसीक्यूज अभी 15 जनवरी से पहले एंड पॉलिटी की है। तो 15 मतलब ये जनवरी में मैंने ये दोनों चीज़ के इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन जोग्राफी अलॉन्ग विद दैट एमसीक्यूज एंड उसका जो इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह था वो, सो उसके में रिवीजन भी हो गया एंड प्रैक्टिस भी हो गई। ये दोनों मैंने मेरा कंप्लीट हुआ है अभी तक एंड एक और भी कुछ होता हाँ, एंड मैंने करंट अफेयर कर लिया है, इकोनॉमिक सर्वे बजट वगैरह उसका वीडियोस देख करके प्रॉपर नोट्स बना लिए एंड ऑल दैट एंड टेस्ट दिए बीच में। एंड अभी करेंटली आई एम डूइंग हिस्ट्री। सो कल मैंने हिस्ट्री किया था एंड आज मेरा हिस्ट्री का दूसरा दिन है। सो ऐसे ही मैं डेली बस अभी इस वीडियो में कुछ आज के टारगेट्स नहीं बता रही हूँ, इस वीडियो में जस्ट आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द प्लान जो मुझे फॉलो करना है। सो उतना मैंने कर लिया है एंड साथ में नाउ आई एम डूइंग हिस्ट्री एंड हिस्ट्री मुझे लगता है 2 दिन और लेगी आज को मिला करके। कल लिया किया था और आज किया था, तो कल सिर्फ मैं एंशेंट हिस्ट्री ही हो पाया था, एमसीक्यूज़ वगैरह भी नहीं हो पाए थे। आज मैंने एंशेंट हिस्ट्री किया एंड अब मुझे जो स्टेट स्पेसिफिक डायनेस्टीज़ हैं उन्हें करना है, जिसमें हाँ मैंने कल स्टेट स्पेसिफिक डायनेस्टी की एक डायनेस्टी भी कंप्लीट की थी। आज मुझे करनी है जितनी बाकी रिमेनिंग डायनेस्टीज़ हैं वो कुछ 3 4 हैं एंड मिडाइवल हिस्ट्री करनी है एंड उसके एमसीक्यूज़ करना है, जो लाइक काफ़ी सारा है ये।
एंड अभी मैं वो 4-5 घंटे और पढ़ूँगी आज के दिन के लिए। सो मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ जितना हो पाएगा। पर अभी मेन फोकस मेरा हिस्ट्री है, और कल भी फिर आई विल डू हिस्ट्री जितना भी बचा रहेगा रिमेनिंग पोर्शन। एंड क्योंकि काफ़ी बड़ा हिस्ट्री का पोर्शन, तो लेट्स सी हम एक साथ रिवीजन और एमसीक्यूज दोनों कर पाते हैं या नहीं, या फिर मैं सोच रही हूँ एक साथ पूरा रिवाइज कर लूँ, उसके बाद लास्ट डे एमसीक्यू कर लूँगी। ऐसा कुछ देखते हैं, जैसा भी प्लान होगा। बट मेन टास्क इज़ कि 3-4 दिन के अंदर कंप्लीट हिस्ट्री अलॉन्ग विथ एमसीक्यूज ऑल दैट सॉल्व करना है। अब वो मैं अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकती हूँ कैसे क्या है। सो अभी हमारा टारगेट वही है। एंड उसके बाद लाइक पॉलिटी हो गया है, ज्योग्राफी हो गया है, हिस्ट्री, इकोनॉमी ज़्यादा है नहीं। और इकोनॉमी से मतलब 5 क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें 3 क्वेश्चन बजट से आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से। तो बजट इकोनॉमिक सर्वे मैंने कर लिया है काफ़ी अच्छे से, नोट्स वगैरह भी सब अच्छे से बन गए हैं मेरे। एंड अब उसमें बस फैक्चुअल जो चीज़ें हैं उन्हें रिवाइज़ करना होगा। सो टेस्ट से पहले वो कर लिया करेंगे हम। एंड और 2 क्वेश्चन उसमें इंडियन इकोनॉमी से आते हैं। सो ये सबसे सही है कि इकोनॉमी का ज़्यादा वेटेज ही नहीं है, एंड जितना वेटेज है वो सब फैक्चुअल वाला है। सो वो करना है। सो हिस्ट्री के बाद आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट विथ आइदर साइंस और टेक्नोलॉजी, और यूनिट 7, क्योंकि यूनिट 7 एंड यूनिट 9 की दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब मैंने कभी भी टच नहीं किया, कभी नहीं पढ़ा था इससे पहले। सो इसको यहाँ पे मैं जितना टाइम दे सकती हूँ अभी स्टार्टिंग में ही दे देती हूँ। अच्छा, इससे ये सोचा है मैंने। क्लासेस में देख रही हूँ यूनिट 9 की, लाइक एआई देखा हमने, रोबोटिक्स वगैरह पढ़ा है एंड ऑल दैट। एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, मुझे समझ भी नहीं आता, बट यार ठीक है, ये करना है। उसके बाद मुझे टेस्ट भी देने हैं। तो टेस्ट जो अभी मेरे 2 टेस्ट बचे भी हैं, 10 और टेस्ट 11, उसके पहले के मैंने सारे दे दिए हैं एंड उनका सब नोट्स वगैरह भी बना लिया है, 1-2 की नहीं बनाया। सो दैट आई हैव टू डू, काफ़ी कुछ करना है ऑल इन ऑल मुझे। एंड या करेंटली आई एम रीडिंग दिस बुक एंड दिस द लॉक डोर बाय फ्रीडा मैकफिलन अगेन। एंड मैंने इतनी पढ़ लिया है और बस इतने कुछ पेजेस बचे हैं। तो मुझे लगता है कि एक आज या कल में मैं इसको भी कंप्लीट कर लूँगी। 247 नंबर के पेज में हूँ मैं अभी करेंटली। एंड काफ़ी ठंड है गाइस, तो मेरे पास हमेशा ये हीटर रहता है। सो मैं प्रॉपर हीटर में बैठ करके, मतलब दुनिया की सारी सुविधाएं हैं मेरे पास। अब भी मैं नहीं पढ़ पाई, मेरी ही गलती है। सो अब हम पढ़ते हैं। तो आपसे मिलते हैं कल, और अब होपफुली हम डेली मिलेंगे। सो बाय।